एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उषा तो जो कि सोकर उठा होता है और उसे लग रहा होता है कि कल जो भी हुआ वो सब सपना था। लेकिन उसके बगल में उसका स्क्वाड मेंबर सोया होता है, जिसे देखकर वो समझ आता है कि वो सच में एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो चुका है। तभी एक बंदा आता है और कहता है कि तुम्हारा इंतजार बाहर कुछ लोग कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं, काजुकी और सुजुने थे, जो कि उससे कह रहे होते हैं कि हमें जब पता चला कि तुम्हारा किडनैप हो गया है, तो हम घबरा गए थे। जिसे उनको उससे तो कहते हैं कि मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तभी वो पिछले एक बार जो हुआ वो सभी सोचता है और कहता है कि आज से मेरी ये बहुत ही खतरनाक लाइफ शुरू होने वाली है और बहुत खतरनाक ट्रेनिंग भी। सिर्फ उनको सोचने कहती है, क्या तुम सच में ये सब ट्रेनिंग करने वाले हो? और जिसे सुनकर वो कहता है, हाँ, मेरे पास और कुछ करने के लिए यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे ट्रेनिंग करना पड़ेगा और तुम्हारी ये मदद करने के लिए मुझे ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। इसे सुनकर सुसने खुश होती है और कहती है कि थैंक यू सतो। इसे सुनकर सतो कहता है, वैसे तुम्हारी ये हीरो ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली है और वैसे तुम्हारा यूनिफॉर्म भी बहुत अच्छा है। जिसे सुनकर सुसने खुश हो जाती है और काजुकी ये उसातो के कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है, तुमने मुझे मोटिवेशन दिया, इसलिए मैं भी ये ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा। फिर वो सुसने से कहता है कि चलो सुसने, हम ट्रेनिंग के लिए चलते हैं। कहकर उस वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और तभी ये पीछे से रोज़ आती है और पूछती है कि क्या तुम हीरो से मिल लिए? जिसे देखकर उषा तो डर जाता है और कहता है, थैंक यू मुझे समय देने के लिए, मेरे दोस्तों से मिलने के लिए। इसके बाद रोज़ कहती है कि ये कोई जेल नहीं है, जब चाहो तब अपने दोस्तों के साथ मिल सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग के वक़्त नहीं। तभी वो एक डायरी देती है और कहती है कि आज से तुम्हारे ऐसा जो भी ट्रेनिंग इन इन के वक़्त होगा वो सब तुम्हें इसमें लिखना है और तुम्हारा ट्रेनिंग ब्रेकफ़ास्ट के बाद से है। जिसके बाद पहला दिन दिखाया था कि उस तरह की ट्रेनिंग का, जहाँ पर उस वो अपने सीने के ऊपर हाथ रखता है और वो महसूस करता है कि उसके सीने के बीच में कुछ गरम-गरम है। इसे सुनकर रोज़ कहती है कि ये गरम-गरम चीज़ ही मैजिक है और तुम्हें इस मैजिक को अपने बॉडी में पूरा फ्लो करने के लिए देना पड़ेगा। वैसे आज पहला दिन है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा अपने आप को फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं। तभी वो एक बुक देती है और कहती है कि तुम्हें इसे पढ़ना है। जिसे सुनकर उसाता कहता है कि लेकिन मुझे इस दुनिया की ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो मैं इस बुक को कैसे पढ़ सकता हूँ? तभी वो कहती है कि तुम एक बार खोल के देखो तो। जैसे वो खोलता है और पढ़ने की ट्राई करता है, तो उसे सारी चीज़ें समझ में आती है। तभी ये रोज़ कहती है कि जैसे ही कोई भी इस दुनिया में टेलीपोर्ट होकर आता है, तो वो उसके पास ये एक खूबी पहले से ही आ जाती है। फिर वो एक जगह पर दिखाकर कहती है कि ये है लिंगर किंगडम, जहाँ पर हम रहते हैं, और ये है डीमन किंगडम, जहाँ पर डीमन्स रहते हैं, और हम हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। वो फिर वो कहती है कि तुम्हें ये पूरा बुक पढ़कर याद रखना पड़ेगा। तभी ये उषा तो सोचता है कि ये ट्रेनिंग बहुत ईज़ी है। फिर सेकंड डे का सीन दिखाया था जहाँ पर वो दौड़ रहा होता है। फिर धीरे-धीरे करके थर्ड डे होता है जहाँ पर वो दौड़ते-दौड़ते गिर जाता है। जिसे देखकर रोज़ आती है और कहती है कि तुम्हें रेस्ट करने का परमिशन किसने दिया? तभी उषा तो कहता है कि मेरा पैर और काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं और दौड़ नहीं सकता। तभी रोज़ उसे एक मारती है और हील कर देती है। जिसे देखकर उषा तो थोड़ा हैरान होता है और तभी रोज़ कहती है, तुम्हारा पैर अब ठीक हो गया ना? अब दौड़ो, जल्दी जाओ। जिसे सुनकर उषा तो वो भाग जाता है और कहता है, मैं ठीक है दौड़ता हूँ, लेकिन मैं अगर ऐसे ही दौड़ता रहा तो मैं एक दिन मर जाऊँगा। ये सुनकर वो कहती है कि अगर तुम मर भी गए तो मैं तुम्हें वापस रिवाइव कर दूँगी। ये सुनकर उषा तो सोचता है कि मैं ये सारी चीज़ें डायरी में लिखने वाला हूँ। तभी वो हमारे 4th डे का सीन दिखाया है जहाँ पर वो अपने सारे स्क्वाड मेंबर्स का दौड़ रहा था, लेकिन सारे स्क्वाड मेंबर्स उससे तेज़ दौड़ रहे होते हैं और उसका मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। जिसे सुनकर उषा तो बहुत गुस्सा आता है और सोचता है कि ये सारी चीज़ें मैं इस बार डायरी में लिखूँगा। और फिर हमें 5th डे का सीन दिखाया था जहाँ पर सदर दौड़ रहा था और उसका म्यूज़िक धीरे-धीरे एक्टिवेट हो रहा था। 6th डे में वो दौड़ रहा होता है, लेकिन कीचड़ के ऊपर गिर जाता है। इसे देखकर वो आती है और कहती है कि तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा? तभी ये वो महसूस करता है कि उसके हाथ में कुछ गरम-गरम फ़ील हो रहा है और उसका हाथ ग्रीन कलर में चमकने लगता है और वो देखता है कि उससे हीलिंग मैजिक धीरे-धीरे एक्टिवेट हो रहा है। और 4th डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज़ उसे मार के गिराती है और कहती है कि जितना तुम मुझे हेट करोगे, मैं उतना ही क्रूअल तुम्हारे साथ होंगी। सुनकर उषा तो सोचता है कहीं इसने मेरी डायरी तो नहीं पढ़ ली, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। मैंने तो वो जापानीज़ में लिखा था और क्या इसे जापानीज़ आती है? तभी ये रोज़ आती है और उसे उठाकर फेंक देती है और 8th डे में भी वैसा ही कुछ होता है। वो उसे लात मारती है और फेंक देती है दूर। लेकिन उषा तो वो देखता है कि वो अपने आप को हील कर पा रहा होता है। इसे देखकर उषा तो सोचता है कि क्या यही ये हीलिंग मैजिक है? अगर है तो मुझे ये फीलिंग वापस चाहिए और हमेशा के लिए चाहिए। कि अगर वो वापस अपने ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। फिर ऐसे ही दिन गुज़रते रहते हैं और वो
उसे हीलिंग मैजिक करना आ गया होता है और जब वो दौड़ता है तब वो बिना थके हुए जितना चाहे वो दौड़ सकता है। लेकिन वो सोचता है कि क्या ये सब वर्थ इट है? क्या मेरा ऐसे दौड़ना काज़ुकी और सुज़ुने के लिए कुछ मदद आ सकता है? क्या मैं बैटलफ़ील्ड में उनकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तभी ये रोज़ चिल्लाती है और कहती है कि इतना स्लो मत दौड़ो, तुम्हें अभी भी इस लैप दौड़ना है। जिसे सुनकर उसातो ऐसे परेशान हो जाता है और सोचता है कि एक बार मेरी ट्रेनिंग खत्म होने दो, तब मैं बताऊँगा यहाँ का बॉस कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसातो पुशअप मार रहा होता है, जो कि ये 800 से ऊपर मार चुका होता है और अपना हीलिंग मैजिक यूज़ कर के बार-बार पुशअप मार रहा था। उसका टारगेट 1000 पुशअप्स है। तभी अ, रोज़ कहती है कि मैं तुम्हें ये सारी ट्रेनिंग इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम बैटलफ़ील्ड में दौड़ के जाकर अपने सारे फ्रेंड्स को, सारे टीममेट्स को हील कर सको, समझ गए? तभी उस समय कहता है मुझे शायद आज खुश होना चाहिए क्योंकि आज रोज ने मुझे नहीं डांटा है। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया है जहाँ पर उषा तो फ्रीली दौड़ रहा था और सोचता है कि मेरी बॉडी पूरी लाइट हो चुकी है, इसलिए मुझे दौड़ने में और पुशअप मारने में कोई तकलीफ नहीं होती। और फिर उसके नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया है जहाँ पर रोज ने उसकी बॉडी के ऊपर कुछ वेट्स डाल दिए होते हैं, जिसे देखकर वो सोचता है कि क्या इसे मेरी दिमाग पड़ सकती है। तभी कुछ गार्ड्स को दिखाया जाता है जहाँ पर और वो उसकी ट्रेनिंग देखकर बहुत घबरा जाते हैं। फिर वो जब खाने के लिए घर आता है तब पता चलता है कि उस टकले ने उसका खाना खा लिया था, जिसे देखकर वो गुस्सा होकर अपना ग्लास फेंक देता है उसके ऊपर और उसके ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाता है। लेकिन वो बंदा घर से निकल कर बाहर भागने लगता है और जिन सबको देखकर रोज़ मुस्कुरा रहे होते हैं, जिसे ये देखकर उसे तो समझ जाता है कि ये सारी चीज़ें रोज़ क क्या कराया है और मैं उसे नहीं छोड़ूँगा, ये सारी चीज़ें मैं डायरी में लिखने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसातो मतलब काज़ुकी और बाकी के सभी एक नाइट के साथ उसातो को देखने के आते हैं। जैसे सुज़ुने और काज़ुकी उसातो को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसातो एक पत्थर को ऊपर लेके उसके ऊपर रोज़ को बिठाकर पुशअप मार रहा होता है। तभी रोज़ कहती है कि तुम इतना स्लो क्यों गए? क्या तुमने अभी से ये हार मान ली है? जैसे सुनकर गुस्सा तो कहता है कि हार और मैं अभी से मानूँगा? तुम तो बहुत हल्की हो, तुम्हें उठाने के लिए कौन हार मानेगा? तभी ये सब सुनकर रोज़ गुस्सा आ जाती है और एक और बड़ा-सा पत्थर लेके उसके ऊपर फेंक देती है। जिसे उठाने के लिए उसातो को थोड़ी देर के लिए तकलीफ होती है, लेकिन वो बाद में उठा लेता है। जिसे देखकर रोज़ कहती है कि धीरे-धीरे तुम मेरे टाइप के मैन बनते जा रहे हो, ऐसे ही करते रहो। तभी ये हमें दिखाया जाता है कि उषा की बहुत बड़ी मसल्स बन चुके होते हैं। इसे देखकर सुजने के तो मुँह से लाल टपकने लगता है और काज़ुकी सोचता है कि आखिर इतनी एक कठिन ट्रेनिंग कैसे कर लेता है। तभी उनके साथ जो नाइट आया था वो जाके रोज़ का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एक बच्चे से ये सब क्या करा रही हो? तभी रोज़ कहती है मुझे मत सिखाओ और तुम बूढ़े बंदे कि कैसे अपने लोगों को ट्रेनिंग कराना चाहिए। तुम्हारे ट्रेनिंग का मेथड कुछ और होगा और मेरा ट्रेनिंग का मेथड कुछ और है। तभी ये वो सॉरी तभी ये कहती है कि ये मेरा राइट हैंड मैन बनने वाला है, इसलिए मुझे इतना तो टफ होना पड़ेगा। इसे सुनकर उषा पूरा घबरा जाता है और वो कहते हैं कि इसके ना हार मानने के जज्बे से ने मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट किया है। तभी ये उषा तो घबरा जाता है और कहता है कि इस बुड्ढे मेरे मुझे बचाने आया था या मुझे मरवाने? तभी ये रोज़ कहती है कि तुम्हारा लंच ब्रेक हो चुका है, इसलिए तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए। तभी वो सुजने और काज़ुकी और एक बंदी के साथ जाता है और लेकिन उनके पीछे वो नाइट और रोज़ अभी भी लड़ रहे होते हैं। तभी वो बैठते हैं एक जगह पर और बात करने लगते हैं। तभी ये उषा पूछता है कि आखिर ये कौन है? तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसका ना सेले युलगट लिंगर होती है और वो एक प्रिंसेस होती है। इसे सुनकर और उषा तो डर जाता है और उसे अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी माँग रहा होता है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें इतने फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सुज़ुने कहती है कि ऐसे ही कुछ हुआ था जब काज़ुकी ये इसके साथ पहली बार मिला था। तभी वो एक ब्रेड निकालती है और कहती है कि ये लो, ये खाओ। तभी वो लोग खाते-खाते बात करने लगते हैं। तभी ये काज़ुकी पूछता है कि क्या तुम्हारी ट्रेनिंग हमेशा इतनी हार्ड होती है? इसे सुनकर उषाता कहता है नहीं, आज की ट्रेनिंग ईज़ी थी। बल्कि इससे पहले जो मैं ट्रेनिंग करता था, वो तो और ज़्यादा हार्ड थी। तभी वो पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? वो कहता है जो नाइट हमारे साथ था, वो हमारे कंट्री का सबसे बेस्ट नाइट है और वही हमारा स्वॉर्डमैनशिप की ये ट्रेनिंग कराता है और विल्सी हमें मैजिक ट्रेनिंग करवाती है। तभी वो कहता है कि ये तो कितनी नॉर्मल ट्रेनिंग है, जो रोज़ मुझसे कराते हैं, वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है। तभी ये काज़ुकी कुछ कहने वाला होता है, तभी
उसातो मतलब सुज़ुने उसातो अगर शर्ट उठा अगर उसके सिक्स पैक्स देखने लगती है और कहती है कि क्या मैं इन्हें टच कर सकती हूँ? तभी उसे देखकर उसातो थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील करता है और काज़ुकी को कहता है, "तुम क्या कहने वाले थे बताओ?" तभी काज़ुकी कहता है, "क्या तुम इधर फ्री हो क्या? या तुम्हें इधर कुछ परेशानी तो नहीं हो रही?" इसे सुनकर उसातो कहता है कि पहले-पहले मुझे मैं सोचता कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन अभी मुझे और कुछ परेशानी नहीं है। मैं यहाँ अब सभी से बहुत ज़्यादा घुल-मिल चुका हूँ। फिर उसे सुनकर सुज़ाने कहती है, "आखिर तुम्हें तुम्हारी जगह मिल ही गई।" उसातो कहता है, "हाँ, तुमने ठीक कहा और वैसे तुम लोग भी तो हीरोज़ हो। तुम्हारी ये लाइफ़ भी अभी कोई ऑर्डिनरी नहीं रही होगी। तुम लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुके हो।" जिसे सुनकर और कहती है कि तुम मैं जब अब मुसीबत में हूँ तुम मुझे बचा लेना। तो कहता है नहीं, मैं क्यों? तुम तो एक हीरो हो, तुम अपने आप को बचा सकते हो। फिर सुनकर वो कहती है नहीं मैं कोई हीरो-वीरो नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, समझ गए? तभी ये उसातो का एक स्क्वाड मेंबर आता है और कहता है कि मैं कितना अच्छा बंदा नहीं, मैं तुम्हारे लंच लाया हूँ, देखो। ये सुनकर तो गुस्सा आ जाता है और एक बड़ा ऐसा चेहरा बनाकर उससे कहता है कि तुम्हें इतने स्माइल करके मेरा लंच बॉक्स लाने को किसने कहा था? कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। इसे देखकर प्रिंस पूछती है कि क्या हमें इन्हें रोकना चाहिए? तभी काजुकी कहता है मुझे नहीं लगता ये लोग सीरियसली लड़ाई कर रहे हैं, मुझे लगता है ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। तभी सुज़ुने कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही घुल-मिल चुका है। तभी काजुकी खड़ा होता है और कहता है कि हमें कैसल को वापस आना चाहिए और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहिए। तभी प्रिंसेस और सुज़ुने भी वहाँ से चली जाती है और सुज़ुने पीछे घूम कर सोचती है कि उसातो, मैं, काज़ुकी हम तीनों का यहाँ पर आने का कोई ना कोई ये तो एक रीज़न होगा ही। तभी रात हो जाती है और जो काज़ुकी मतलब उसातो नहा रहा होता है और वो सोचता है कि कैसे सुज़ुने ने सुबह रिएक्ट किया है। फिर वो सोचता है कि ये ऑब्वियस था क्योंकि ये मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ तब मैं हीलिंग म्यूज़िक का यूज़ करता हूँ जिसकी वज़ह से मेरे मसल्स बार-बार टूटते और रिपेयर होते रहते हैं इसलिए मेरे बॉडी में इतने सारे चेंजेस आए। फिर वो रोज़ की बातें याद करने लगता है जहाँ पर वो कह रही होती है तुम्हें ज़्यादा फास्टर बनना पड़ेगा ताकि तुम अपने फ्रेंड्स को बैटलफील्ड के बीच में जाके बचा सको। वो सोचता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं बैटलफील्ड के बीच में जाकर अपने दोस्तों को क्या बचा सकता हूँ? तभी नेक्स्ट डे इनका सीन दिखाया था जहाँ पर वो ब्रेकफ़ास्ट कर रहा होता है। लेकिन तभी रोज़ आकर उसके चेहरे के ऊपर एक बैग फेंक कर मारती है और कहती है कि जल्दी से खाना खत्म करके आप मेरे पीछे आओ। इसे सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं और सोचते हैं कि क्या ये दिन आ चुका है? तभी वो अम, वॉल के पास आती है और डोर और गार्ड से कहती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो। इसे सुनकर वो डर जाता है और जल्दी से जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए। इसे देखकर उसे तो सोचता है कि आखिर रोज़ की प्रेज़ेंस इतनी डरावनी है कि कोई ये भी उसकी प्रेज़ेंस से ही डर जाता है। तभी वो लोग उ उस किंगडम से बाहर आ जाते हैं और तभी उषा तो रोज़ से पूछता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन रोज़ इसका कोई आंसर नहीं देती। तभी वो एक जंगल के पास आते हैं, जिसका नाम डार्कनेस ऑफ लिंगर है और यहाँ पर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। तभी रोज़ कहती है कि तुम्हें इस जंगल के अंदर जाना है और ब्लू ग्रिज़ली एक को मार कर आना है। जब तक तुम नहीं मारते, तुम वहाँ पर वापस नहीं आ सकते। जिसे सुनकर उसाता कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक ब्लू ग्रिज़ली तब बनता है जब वो एक नॉर्मल ग्रिज़ली 100 साल के लिए ज़िंदा रहता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तभी रोज़ कहती है कि तुम्हारे जिसने अब तक ट्रेनिंग की है, तब तक के लिए तुम अब इतना शक्तिशाली बन चुके हो कि उसे आराम से हरा सकते हो। लेकिन उषा तो फिर भी ये मना कर रहा था। जैसे सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और उसे फेंक देती है और कहती है कि जाओ लड़के आओ। तभी इसके बाद हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए एपिसोड में। ये नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि लोना लाइफ इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड जल्दी आने वाला है। इंतज़ार करना। सी या।